नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 7 जून 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग के द्वारा कि सर 3 से 4 महीने का पेंशन डिले क्यों हो रहा है, एक-एक महीना करके क्यों आ रहा है। देखो, मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ। देखो, सरकार हर महीने पहले, अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि पिछली गवर्नमेंट तो समय पे दे रही थी, यही गवर्नमेंट में ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं कारण की बात करूँ तो क्या होता है कि कई बार मेन रूप से आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट और जो वित्त विभाग के बीच कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ देखो, ये पूरा चेन सिस्टम होता है और तो पहले वो चीज़ें सही हो रही होंगी, अभी वो चीज़ें मतलब कि डिले हो रही है, मतलब कोई ना कोई ऐसी समस्या अभी कोऑर्डिनेशन में, अभी जो भी चीज़ है या कोई टेक्निकल इशू चल रहा है या जो भी बात है, कोई ना कोई, यदि मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई डेटाबेस में कोई अपडेट हो रहा है, कोई ना कोई अभी टेक्निकल जो कॉन्स्टेंट, कोई भी समस्या ज़रूर होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। नए आवेदन और जो बैकलॉग वाले हैं, जब सरकार नए फॉर्म स्वीकार करती है तो भारी संख्या में आवेदनों को जांच करने के लिए महीनों का समय लग जाता है, जिसमें पुराने लाभार्थियों की नियमित जो प्रक्रिया में भी प्रभावित होती है। जिनको लगातार पेंशन आ रही है उनका भी पेंशन डिले होता है नए वालों की वजह से। इसीलिए जो लोग नए पेंशन जो करे हुए हैं, जिनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है, नहीं आ रहा है, तो वो भी पेंशन डिले होने का एक बड़ा कारण होता है। ठीक है ना। बाकी देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ का हर पहलू, हर बिंदु का बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखो, कि आपको अगर कोई समस्या आए तो अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक लेके अपना जानकारी ले सकते हैं, या दिल्ली सरकार की ऑफिशियल जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू, या जो दिल्ली सरकार का धरोहर ऐप है उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। देखो, जो 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन है उसके लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पेंडिंग फॉर असेसमेंट के बाद आगे मामला नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कब कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो भी होगा आगे उसको मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपका मेडिकल होगा तो आपको जहाँ भी आपका जहाँ मेडिकल होना है वहाँ आपकी जानकारी मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन मैसेज के ज़रिए पहुँच जाएगा। इसके लिए घबराएं ना आप लोग। देखिए, जो भी बात है वो सामने आ जाएगी, बस अपना चीज़ों को आप सही रखिए। मोबाइल नंबर है तो उसे एक्टिव रखिए ताकि समय पे कांटेक्ट हो तो आपसे आपसे संपर्क किया जा सके। अशोक कुमार कश्यप, धरोहर ऐप को बंद कर दिया गया है, ओटीपी नहीं आ रहा है और पीएफएमएस चल नहीं रहा है, तो बातें क्या, तो बताएं कैसे चेक करें हमारी अप्रैल से नहीं आई दिव्यांग पेंशन। जी, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी आप चेक कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं, पीएफएमएस पोर्टल तो चल रहा था, अगर कोई दिक्कत है तो मैं चेक करूंगा वेबसाइट पे और आपको अपडेट बताऊंगा। देखो, पीएफएमएस पोर्टल पे भाई, देखो, धरोहर ऐप तो चलता नहीं है, तो बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है। फिर मुझे एक लिख रहे हैं, हंस पाठक जी, दिल्ली से हंस पाठक बोल रहा हूँ, मार्च अप्रैल 26 विधवा जो वृद्धावस्था का नया पेंशन फॉर्म भरा था, बता दीजिए, मेरे रोज कमेंट करता हूँ। देखिए, ये अच्छा, सॉरी, ये तो यूपी के हैं। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन वाले जिन्होंने एक बात याद आई मुझे, जिन्होंने जनवरी 2026 में वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरे थे, उनका पेंशन नहीं आया, तो सबसे पहले आप अपने बैंक का डीबीटी स्टेटस चेक करो। अगर वो सही है तो सीधे अपने नज़दीकी कार्यालय में जाओ, क्योंकि वो वाला पेंशन आना चालू हो गया है। न्यू फॉर्म भरे जा रहे हैं 60-70 वाले साल वालों के। सुनीता जी, अभी तो नहीं, आंसर दो, अभी नहीं सुनीता जी। अनीता जी, सर मेरी पेंशन मार्च मई में आई थी, तब अभी आई है मई में दिव्यांग पेंशन, मैं बहुत परेशान। मार्च में आई थी, अच्छा, मार्च के बाद नहीं आई। देखो, अगर नहीं आया तो इसमें परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपका पेमेंट बहुत जल्दी आपको क्रेडिट हो जाएगा बहन, परेशान मत हो। परेशान होने से कोई चीज़ जल्दी नहीं आ जाएगी, जब का चीज़ तभी आना है। एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे किसी भी पेंशनियर को किसी तरह से समस्या हो रही है,
कोई भी बात है आप लोग बात को कमेंट के जरिए रखा करो। आप अपनी बात रखोगे नहीं तो वो बात आगे तक जाएगी कैसे? अपनी बातों को रखना सीखिए। मैं बार बार वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, कहता हूँ कि आप लोग अपनी बातों को रखिए। जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, है ना? मैं आपको बार बार अपने वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आती तो प्लीज़ ये बात आप समझिए। और जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ प्लीज़ उस बात को गौर कीजिए। कोई भी बात है आप कमेंट के ज़रिए रखिए। देखिए, रहा सवाल जून की पेंशन का, तो जून का पेंशन आना चालू है। अभी बहुत कुछ ही लोग का आया है। अभी आने वाले कल से जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कल से एक बार फिर से नए पेमेंट्स आएंगे और नए पुराने सभी जिनका बैकलॉग वाला पुराना पेंशन, नया पेंशन सभी का आएगा, ठीक है? और देखो, न्यू वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरना चाह रहे हो, लेकिन देखो अभी तो फिलहाल कोई इसके लिए अपडेट नहीं है। अभी तो खुद ही वेरिफिकेशन एक नया चालू होने वाला है सभी तरह के पेंशनियर के लिए। फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले जो लाभार्थी हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, तो देखो जब उसके में पर्याप्त बजट वहाँ के लिए आएगा तो उसका भी पेमेंट हो जाएगा। मेन बात है मनी, तो जो प्रॉपर फंड आता है सिस्टम में तो वो प्रॉपर डिलीवर होता है। अब जब फंड पर्याप्त पीछे से नहीं आएगा तो आगे डिलीवर डिस्पैच कैसे होगा? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि पेंशनियर बहुत मतलब बहुत ही जो लोग मजबूर होते हैं वही लोग पेंशन लेते हैं, और उस मजबूरी में भी पेंशन समय पे ना मिले तो बहुत ही चिंताजनक और समस्या वाली बात है। समय पे पेंशन भुगतान होता रहे तो क्या ही बात होगी, लेकिन समय पे भुगतान नहीं मिल पा रहा है जिससे सभी पेंशनियर भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि समय पे सबको पेंशन देने का कष्ट करें और समय पे सबको भुगतान हो। जितनी भी योजनाएं नई शुरू करने की बात हुई है उनका जल्द से जल्द शुरुआत हो, जैसे कि दिव्यांग विधवाओं को आयुष्मान कार्ड और पेंशन में बढ़ोतरी, दिव्यांग पेंशन हाई सपोर्ट नीड वाले को 6,000 मिलने का जो बात है वो आगे जो भी प्रोसेस जो बाकी है उसको संपूर्ण रूप से पूरा किया जाए। जितने भी कार्य पेंडिंग है उसको सबको सॉल्व करके सबका पेमेंट डिलीवर हो। जिन भी माताओं बहनों का कहना है कि हम 2 बार कागज़ जमा कर चुके हैं फिर भी हमारा पेंशन नहीं आया, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, एक एक पैसा आपका आपको मिलेगा, आपके हक का। आप लोग जितने भी पात्र लाभार्थी हैं, अगर आपकी पेंशन बेवजह रुकी है तो वो ज़रूर आएगी, मिलेगी ज़रूर, इसकी चिंता फिक्र ना करें। देखिए, भुगतान जब होना है तो होना है, तय है। हाँ, ये बात है देरी के बजाय समय पे आ जाए वो भुगतान तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन यहाँ पे समय पे भुगतान नहीं आ पा रहा जिस वजह से समस्या हो रही है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइव वीडियो में जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।